हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसव स्टडी जिद जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्नोमेट्री का पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने पार्ट 3 तक नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पड़ी हुई है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की, जहां से आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक्स के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई थी। तो आइए हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये रहा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बिल्कुल ओरली निपटा सकते हैं, वो मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन तो मैं अभी ओरली देख के बता दूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 3/5, ठीक है, 3/4, ठीक है। तो कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को करना है आप समझिएगा, बस हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे मतलब जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सारे के सारे आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको बस एक फॉर्मूला याद है, कौन सा याद है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप हमेशा याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन अगर हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में और बीच में प्लस लगा है, ठीक है, मतलब साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखा और बीच में प्लस लगा है, तो आप इस पूरे टर्म को, जिसमें भी साइन हो, आप उसको साइन स्क्वायर थीटा के और इस पूरे टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कर देना, ठीक। एक बात याद रखना कि यहां पर हमारा 1 होना चाहिए, यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर 1 बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 5 से डिवाइड कर, ठीक। मैंने क्या किया है, मैंने उसी 5 को नीचे लिया है, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक। आप देखना कैसे कि भाई यहां से 3/5 साइन थीटा इज इक्वल टू बना साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे मैंने कैंसिल आउट किया तो यहां से बना साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। आ रही बात समझ में? यहां से अगर हम देखें तो ये बनेगा 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं इससे कैंसिल कर दूं तो यहां से मेरा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बना, 4/5, ठीक। हमें क्या निकालना, हमें बताना है tan थीटा। तो हमें पता है क्या है कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा मेरा कितना है, 3/5, और कॉस थीटा मेरा कितना, 4/5। तो 5 हम लोग कैंसिल कर लें तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 ही हमारा आंसर होगा। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग इसके ट्रिक्स में जाते हैं तो ट्रिक क्या होती भाई कि हमने देखा था, ये क्वेश्चन लिखा था क्या, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, और हमसे पूछा गया था क्या, tan थीटा, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ हो और ये वाले टर्म्स देखना कि ये और ये क्या पाइथागोरस बना रहे, क्या ये पाइथागोरस बना रहे, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बन रहा है क्या। और अगर ऐसा बन रहा है तो साइन वाला साइन रेशियो हो गया, कॉस वाला कॉस रेशियो हो गया, ठीक है। मतलब ये मेरा हो गया साइन थीटा का रेशियो और ये हो गया कॉस थीटा का रेशियो। मुझे चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी आंसर 3/4। मतलब ये सब करने की भी जरूरत हम लोगों को नहीं होती। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या लिखा है, 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। मैंने अभी बोला था कि आप इसका और इसका स्क्वायर करके देखो, और इसका देखो, इसका स्क्वायर का एडिशन अगर इसके स्क्वायर के बराबर है तो ये पाइथागोरस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने बोला था क्या कि साइन वाला साइन रेशियो होगा, कॉस वाला कॉस रेशियो होगा। आपको चाहिए cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cos थीटा मेरा हो गया 5 और साइन थीटा हो गया 12, यानी जो हमारा आंसर है वो कितना होगा, 5/12। तो मुझे लग रहा है, आई होप हमें समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ बहुत खास है नहीं, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा 2016 मेंस का है क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल एग्जाम का। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, ऐसा क्वेश्चन मतलब ओरली हम लोग निपटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर इसका और इसका स्क्वायर इसके बराबर है तो tan थीटा डायरेक्ट कर सकते हैं साइन वाला अपॉन कॉस वाला। तो हम बोल सकते हैं कि भाई tan थीटा अगर निकालना है
तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और यही इसका आंसर है। तो आई होप हमें क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 कॉसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिलता ही मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे निपटा सकते हैं आप समझिएगा। मैंने सबसे पहले क्या बोला, कभी भी साइन और कॉस अगर हमारे ऐसे आ रहे हैं तो कोशिश हमें ये करना है कि हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहां पर 1 बनाऊं, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनाने की, है ना। अगर मैं यहां पर 1 बनाऊं तो अपॉन पे यहां 6 आएगा और यहां भी 6 आएगा। अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो 5 टाइम्स जाएगा और ये कितना जाएगा 3 टाइम्स, है ना। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो ये जाएगा 5 टाइम्स और ये कितना जाएगा 2 टाइम्स, ठीक। आप याद रखो मैंने क्या बोला, मुझे बनाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस पूरे को कंपेयर कर दो साइन स्क्वायर थीटा से और इस पूरे को कंपेयर कर दो किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक। करके देखो आप, अगर इसको कंपेयर करते हो तो ये बनेगा 5/3 साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या बनेगा 5/2 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ऐसे ही बनेगा। आपने क्या किया, इससे पावर कैंसिल की तो बची 2, यानी यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बना। तो ये जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा है ये 3/5 के बराबर हो गया। जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा है वो 3/5 के बराबर हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉसेक की पावर 6 थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा देखूं तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 5/3, ठीक। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कैंसिल करें और इसको देखें तो इससे मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, आप कॉस स्क्वायर थीटा 2/5। इससे अच्छा ये है कि भाई इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ तो 1/cos बराबर सेक बन जाएगा, क्योंकि हमको तो सेक चाहिए ना, क्यों हम कॉस निकाल के अपना टाइम बर्बाद करें, ठीक है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा मेरा बनेगा कितना 5/2, ये बनेगा मेरा 5/2, ठीक। अब क्वेश्चन को कैसे करना आप समझिएगा। मैंने सबसे पहले वैल्यू सी तो रखनी है, 27 रखा। आप ये देखो कि कॉसेक की पावर 6 थीटा मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3, ठीक है। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा देखें तो ये 5/3 है, यानी ये बन गया 5/3 का क्यूब प्लस 8। अगर हम सेक की पावर 6 थीटा की बात करें तो ये सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना है 5/2, इसका भी क्यूब कर दिया हमने। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से ये बना 27 इंटू 125/27 प्लस 8 इंटू 125/8, 8 कैंसिल, 27 कैंसिल, और आंसर आ गया हमारा कितना 250। आंसर आ गया हमारा कितना 250। तो 250 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2। आई होप ये क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन बताने लायक है, फिर भी मैं चलो बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने 1 बनाना है अपॉन 2, इसे भी कैंसिल करें तो बचा कितना 3, इसे भी कैंसिल करें तो बचा कितना 3, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये बनेगा मेरा, इस पूरे को मैं किसके बराबर करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा की, और इस पूरे को किसके बराबर करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर मैं बराबर करता हूं तो अगर मैं साइन की पावर 4 थीटा और यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यहां पर एक्स्ट्रा रह जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूं। आप लोग सॉल्व करना अगर करना हो। ये 3 बन गया, और यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो ये मेरा बनेगा 3/2, ये मेरा बनेगा 3/2, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मैंने वैल्यू यहां पे पुट की 7 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 है, तो कॉसेक की पावर 6 थीटा मतलब 3 का क्यूब करना पड़ेगा, ये 27 कर दिया, प्लस 8 इंटू ये मेरा बन गया कितना 3/2 है, तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा 27, है ना, और इसका बन गया 8, तो 8 मेरा कैंसिल हो गया। अब पावर कितनी है 1/3। अब बहुत लोग क्या करते ना, 27 का मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे, बिल्कुल मत करना। आप ये देखो कि 27 का मल्टीप्लाई 7 में और 27 का मल्टीप्लाई 1 में है, यानी अगर मैं 27 कॉमन लूँ तो 27 इंटू 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। अब पावर कितनी है 1/3,
1/3 मतलब क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्यूब रूट में 27 बाहर आएगा तो 3 बनेगा, 8 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, और आंसर कितना होगा 6। आंसर कितना होगा 6। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 sin क्यूब अल्फा प्लस 20 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन वैसा ही है, अब मुझे लगता है 12 है, तो यहाँ पर क्या करें, अपॉन पे 12। आप लोग करने की कोशिश करिए पॉज करके, अगर आप कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर क्वेश्चन हमसे हो पाया था, ठीक है। 3 से कैंसिल करो 5/4, इससे 4 से कैंसिल करो तो 5/3 बनेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं साइन अल्फा निकालता हूँ, आप कर लेना, इस पूरे को साइन स्क्वायर अल्फा, इस पूरे को कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर करेंगे, जो कि अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं साइन अल्फा के इसको बराबर करता हूँ तो ये बनेगा 4/5। अगर मैं इसे कॉस अल्फा के बराबर करता हूँ तो ये बनेगा 3/5। मैंने वैल्यू पुट कर दी, 10 इंटू साइन अल्फा यानी 4/5 प्लस 15 इंटू कॉस अल्फा यानी 3/5। कैंसिल कर लो, 5 3 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9, 9 + 8 17 इसका आंसर होगा। 9 + 8 17 इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करा रहा हूँ जो कि हमारे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में किसी न किसी में पूछे गए, मैक्सिमम हमारे सीजीएल के, क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चन अगर हम बना पा रहे हैं ना, तो फिर हम किसी भी टेक्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई a + b साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बनाना। अगर मैं यहाँ पर 1 बनाता हूँ तो इस a + b को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करें, इस पूरे को साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर कर दें और इस पूरे को कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मैं बराबर करता हूं तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर अल्फा निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर अल्फा निकालूं तो ये मेरा कितना आएगा, a/a + b, ठीक है। कुछ नहीं करना, इक्वल कर देना, वो कैंसिल आउट होके हो जाएगा, ठीक है। आप करो ऐसे 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद आपको भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं नहीं कर रहा, ठीक। यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा बताते हो तो ये बन जाएगा b/a + b, और क्वेश्चन खत्म ही हो गया यार, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये बन जाएगा a⁴ अपॉन a + b का पावर 4 अपॉन a, ठीक है, प्लस ये मेरा बन जाएगा कितना, b⁴ अपॉन a + b की पावर 4 इंटू b, ठीक है। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं, क्यूब बनेगा, यहां भी क्यूब बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, a³ + b³ अपॉन a + b की पावर 4। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही हमें समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है क्या कि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया। तो अगर हम यहाँ से बात करें, इस वाले टर्म को उठाएं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, x sin थीटा इज इक्वल टू क्या, y cos थीटा, ठीक है। अगर मैं इस पूरे टर्म को अपॉन पे ले आता हूं तो क्या बनेगा, x sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे, देखो जब ये पूरा नीचे आएगा तो sin थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बचेगा, अपॉन पे क्या है cos थीटा, प्लस यहां क्या बचेगा, y cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1, इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, आगे आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई x² + y² इज इक्वल टू कितना होगा। मैंने क्या बोला कि इस पूरे को बराबर कर दो sin स्क्वायर थीटा और इस पूरे को बराबर कर दो किसके, cos स्क्वायर थीटा के, ठीक। तभी तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा, है ना। अगर मैं इसको बराबर करता हूं तो यहां से मेरा क्या बनेगा, cos थीटा की वैल्यू x आ जाएगी और sin थीटा की इसको वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो भाई x मतलब sin स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, प्लस y मतलब sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नया पैटर्न है, कुछ अलग है, ठीक है, उसको समझते हैं, चलिए।
जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो कुछ इस तरह है कि भाई क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन लिखा होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, यानी कुछ भी दे सकता है वो आपको, और वो क्वेश्चन में पूछेगा कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या वो b को यहाँ कर सकता है, a को यहाँ कर सकता है, cos यहीं रहेगा, sin यहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ वो बदल देगा, ठीक है। तब क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होगा, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब आप टेक्नोमेट्री के मेरे 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, चौथा ये एक में और बनाऊंगा, 5 पार्ट एक में बनाऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, यानी अगर आप टेक्नोमेट्री के मेरे 6 पार्ट पढ़ लेते हो तो आप ये समझो आप किसी भी एग्जाम में चले जाते हो तो मिनिमम आप 90% तो आराम से गेन कर लोगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ट्रिक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैं सारी तरह के क्वेश्चन उठा के लाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। तो आप समझिएगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा डेरिवेशन बता देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। आप क्या करो, आप अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन सेकंड मान लो और दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर करके उसे ऐड कर दो, तो आप समझना ये बनेगा मेरा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। मेरा कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। अच्छा, प्लस ऐसा ही बी की भी कहानी होगी, क्योंकि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा, दोनों में 2ab आएगा, दोनों में 2ab आएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में आएगा, बस एक में ये चीज प्लस में आएगी और एक में किस में आएगी, माइनस में आएगी। मैं चाहता तो पूरा भी कॉमन ले लेता तो 1 - 1 हो जाता, तो ये पूरा मेरा क्या बना लेगा 0, ठीक है। इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, सी स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक। आप ये देखो, ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा, ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर देखूँ तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उल्टा लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखूं तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन है, इस देखना बस आपको इतना याद रखना है, ठीक। या इतना याद रख लो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, बस, ठीक। आप क्वेश्चन को कैसे चुटकियां बजा के कर पाओगे ना, आप बस समझते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मेट में, और हमसे पूछा गया पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। हमें क्या करना, हमने यहाँ पर वैल्यू रखी और 5 पहले से रखा है, तो 5 और 5 आंसर कितना हो गया, 10। 5 और 5 आंसर हो गया 10। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है क्या, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5। हमें वैल्यू बतानी है 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने अभी बताया था क्या कि भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ये हमारा आंसर है। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही लिखा है क्या कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13 है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, इसका जो कॉफिशिएंट है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, यानी ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17/13 का होल स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2 माइनस, इसको मैं सॉल्व करूं तो 289 अपॉन 169 बनेगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, अगर स्क्वायर हटा दो तो रूट बन जाएगा, और ये किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा, ठीक। तो ये तो एक मेथड हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को बेटा मैंने कितना अच्छा बताया था आपको, सिंपल, कि ऐसा कभी भी हो तो आप लोग ना इसको बिल्कुल ओरली कर सकते हो, ठीक।
ओरल कैसे कर सकते हो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको और छोटा कैसे कर सकते हो आप ये समझो। मैंने क्या बोला था भाई, साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक। अगर हम लोग लाल बटे कक्का में जाते हैं, पीबीपी अपॉन एचएचबी में जाते हैं, तो हमें पता है भाई अपॉन पे तो के आता है, अपॉन पे कर्ण आता है, दोनों बार पे अपॉन पे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये 13 जो है मतलब ये टोटल बनेगा L प्लस ए अपॉन के, यानी ये तो के है। अब आप ये सोचो कि 13 हमारा हाइपोटेन्यूस कब होता है, 13 हमारा कर्ण कब होता है, जब 12 और 5 होता है ना, यानी ये जो है ये 12 और 5 होगा, यानी आधार और लंब या बेस और परपेंडिकुलर हमारे 12 और 5 में कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको यही इसकी वैल्यू तो बतानी है, यानी आप कुछ भी कर लो, इसे लंब मान लो, इसे आधार मान लो, ठीक है। तो यह बन जाएगा क्या 12/13 माइनस 5/13, ठीक है। तो 12 में 5 गया, कितना बचा 7/13, ठीक। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये भी तो हो सकता है कि ये 5 हो ये 12 हो, तो आप क्या करो प्लस माइनस लगा लो, आंसर आ गया। तो ऐसा हमारा आंसर तुरंत का तुरंत आ सकता है। आई होप हमें ये क्वेश्चन भी समझ में होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसी में ये रकम मिल जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये कोफिशिएंट हमारे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 1 होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी टोटली स्क्वायर लगेगा ना ऐसे, ठीक है। अच्छा 1 + 1 मेरा 2 हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, है ना। अच्छा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है क्या कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क की बात करूँ तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा तो ये बन जाएगा √2 कॉस थीटा, ये बन जाएगा √2 कॉस थीटा। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आज का सेशन पूरा का पूरा समझ में आया होगा, जिसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अभी हम लोग एक सेशन और देखेंगे, ठीक है, उसमें मैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता दूंगा। अगर उस सेशन में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो एक सेशन हम लोग और देख लेंगे एडवांस में, ठीक है। मतलब अभी तक हमारे 4 सेशन आज कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे 2 सेशन अभी टेक्नोमेट्री के आएंगे, और उसके बाद एक हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का आएगा, यानी टोटल हमारे 7 सेशंस होंगे टेक्नोमेट्री में। तो आई होप हमें ये समझ में आया होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी मैं बहुत जल्दी लेक्चर लेके आ रहा हूँ, लेक्चर 3 लेक्चर 2 तक हमारा हो चुका, लेक्चर 3 में हम लोग उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, चलते हैं, जय हिंद।